बताओ रानी, रजावत परिवार का कुंवर, तुम्हारा पति दुनिया जहान का पैसा है, पर फिर भी मेरी उंगलियों पर कठपुतली की तरह नाच रहा है। नंदिनी का कॉल। कहाँ हैं आप? हम कब से फोन ट्राई कर रहे हैं। हेलो, कुछ बोलेंगे भी? वो एक्चुअली हम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी थे नंदिनी। रानी पर नजर रख रहे हैं। What? भाभी साहब पर नजर? मतलब एक सेकेंड। आप कहीं ये तो नहीं कह रहे ना कि भाभी साहब का किडनैप आपने किया है? अरे आपने ही तो कहा था कि कुछ करो। वीर कोशिश कर रहा है, आपके पापा दिल्ली गए हैं, तो हमने भी अपना काम कर दिया। जय, हमने आपसे कहा था कि हमें आपकी हेल्प चाहिए मॉम को जेल से बाहर निकालने में। हमने आपको भाभी साहब को किडनैप करने के लिए नहीं कहा था। आप जानते हैं यहाँ पर सब कितने टेंशन में, कितनी पैनिक सिचुएशन है यहाँ पे। भाई ऑलरेडी मॉम को लेकर इतना टेंशन में, आपने उनको और प्रेशर में डाल दिया। प्रेशर में ही तो आदमी अच्छा काम करता है नंदिनी। और फिर हम तो वीर की मदद कर रहे हैं। आप उनकी मदद नहीं बल्कि उनको कंफ्यूज कर रहे हैं जय। आपने जो कुछ भी किया है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हम आखिरी बार बोल रहे हैं, जाकर सब कुछ ठीक कीजिए वरना हम भाई को सब कुछ बोल देंगे। गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है नंदिनी, बात को समझिए। देखो वीर को अगर अभी सच पता चला ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसका फोकस इस टाइम सिर्फ रानी सा को बाहर निकालने में, और अगर रानी घर में वापस आ गई ना तो उसके पास टाइम नहीं रहेगा। अगर आप चाहती हैं कि रानी सा अगले 36 घंटों में घर में वापस आ जाए तो जो भी हम कर रहे हैं उसे सिर्फ अपने तक रखिएगा। ये हम सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, आपकी खुशी के लिए। अपना काम निकलवाने के लिए तो आदमी कुछ भी झूठ बोलता है। ये सब हम आपके लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं। रानी साहब को जेल से निकाल के हम आपकी नजरों में हीरो बन जाएंगे और इस रानी से अपने हर अपमान का बदला भी ले पाएंगे। आप कैसे हो? राजेश्वरी के केस के सिलसिले में बात कुछ आगे बढ़ी? कोशिश तो जारी है मासा, पर ये मिनिस्टर्स हमारी जरूरत के टाइम ही कुछ ज्यादा बिजी हो जाते हैं। उन्हीं के ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहे हैं हम। घर में सब ठीक है ना? वीर, विक्रम, नंदिनी सब ठीक है बेटा। और रानी? वो तो दिग्विजय वहां अकेले हैं। उन्हें बहू रानी के बारे में बताया ना तो और परेशान हो जाएंगे। मासा सब ठीक है ना? हाँ दिग्विजय, सब ठीक है। बस आप हो सके उतना राजेश्वरी को जल्दी से जल्दी बाहर निकालिए। मासा आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। नहीं दिग्विजय, हम भला आपसे क्यों कुछ छुपाएंगे? आप परेशान हैं ना, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। चलिए हम फोन रखते हैं। आपकी मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो जाए ना, फिर हमें जरूर बताइए कि बात क्या हुई। मासा पर बहू रानी कहाँ है? हाँ, कहाँ है बहू रानी? आपने हमें वादा किया था ना कि आप बहू रानी को सुरक्षित वापस ले आओगे। हम लेट हो गए दादी साहब। जब तक हम वहां पहुंचे तब तक वो लोग भाभी साहब को लेकर कहीं और जा चुके थे। कहीं और? किडनैपर ने हमें 48 घंटे में रानी साहब को जेल से निकालने की मोहलत दी है दादी साहब। उसमें से कुछ घंटे बीत चुके हैं, 35 घंटे ही बचे हैं। नहीं तो वो रानी को
दादी साहब, मैं पूरी शिद्दत से चाहता हूं कि दानिशा बाहर आ जाए, बस ये समझ नहीं आ रहा है कैसे। राजेश्वरी इतनी मुश्किल में, और यहाँ हमारी बहू रानी की जान खतरे। रजावत परिवार की औरतों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। भी हम कुछ नहीं जानते, आप कुछ भी करिए पर हमारी बहू रानी को सुरक्षित वापस घर लाइए। भी हमारी बहू रानी को सुरक्षित घर वापस। रामू काका का फोन, हमें निकलना होगा। रामू काका का फोन है, उन्हें संभालना भी आसान तो नहीं होगा। विक्रम बाबू, हम फोन करेंगे आपको। फिर जो काका का ध्यान रखिएगा, उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे फोन कर लेना। जरूर, आप चिंता नहीं कीजिए, और कुछ जानकारी मिले तो बताइएगा हमें। चलते। हे भगवान, ये किसी की नजर लग गई हमारे परिवार को। घबराइए मत, कुछ भी हो जाए रानी को घर वापस मैं ले आऊंगा। राजमाता, प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। आपने कुछ भी नहीं खाया है, वरना और वीकनेस आ जाएगी। प्लीज। आप लोगों को पता है इतने साल रानीसा के साथ काम करके मैंने कौन सी जरूरी बात सीखी? कुछ लोग खाना भूख मिटाने के लिए खाते हैं और कुछ लोग जैसे कि रानीसा, ऐसे लोग खाना इसलिए खाते हैं ताकि वो जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं या जिंदगी में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करने में उनका शरीर उनका साथ दे। शायद भूखे पेट रहना उन सजाओं में से एक है जो हम खुद को दे सकते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन ये किसी समस्या का समाधान तो नहीं है ना, इससे हार हमारी ही है और साथ साथ हमारे उन करीबी लोगों की जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, हार तो उनकी भी है ना। कुंवर साहब, खाना खा लीजिए ना और राजमाता को भी खिलाइए, जरूरी है। दादी साहब, आप ऐसे रोइए मत। कुंवर साहब, समय से पहले घर का बड़ा बन जाना आसान नहीं होता, लेकिन आप में वो सारे गुण हैं जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। फिर खाने से नाराजगी क्यों? मंजिल तक पहुंचा कैसे जा सकता है जब वहां तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं पता आपको। एक तरफ रानी सा है, न जाने रात उन्होंने जेल में कैसी काटी होगी, और दूसरी तरफ रानी जिन्हें मुझे 28 घंटों में उस किडनैपर से छुड़वाना है, कुछ भी करके। प्लीज कमोद, रहने दीजिए, मुझे भूख नहीं है। दादी साहब, आप नहीं खाएंगी ना तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। एक बाइट मेरे लिए प्लीज दादी साहब। आप लोगों को पता है जब बचपन में कुंवर साहब खाना खाने से आनाकानी करते थे ना, तब मैं ऐसे ही रोटी में ना सब्जी डालकर मोड़कर उन्हें दे दिया करती थी। फिर वो किताबें पढ़ते, खेलते, कूदते, अपने सारे काम करते और फिर खाना भी खा लेते थे। कुंवर साहब, जिंदगी में जितने काम आएंगे उतनी ही चिंताएं भी। अगर समय निकाल कर नहीं खा सकते तो कम से कम समय के साथ तो खा सकते हैं ना, थोड़ा सा। बंद कीजिए अपना ज्ञान कुमुद। कहा ना आपको मैंने कि भूख नहीं है मुझे, तो क्यों फोर्स कर रही हैं आप मुझे? रानी साहब कब से जेल का खाना खा रही हैं, रानी पता नहीं कब से भूखी होंगी, और आप चाहती हैं कि मैं यहाँ टेबल पे बैठ के अपनी बचपन की यादें ताजा करूं। रिडिक्युलस।
रूड होने के लिए हम सॉरी, लेकिन इस वक्त रानी और रानी साहब, इन दोनों के अलावा मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। सो प्लीज। ब्रो ब्रो ये रोटियां ठंडी हो गई हैं, मैं लेकर आती हूँ दूसरे गरम करके। आप लोग खाइएगा। पहले ही रानीसा के ना होने से घर में सब दुखी हैं और अब ये हमारे साथ जो हुआ है उसके बाद घर में सब और भी परेशान होंगे। डॉक्टर साहब को हम तक पहुंचना ही होगा। माता रानी मदद कीजिए उनकी। हमारे परिवार की सुख शांति के लिए हमारा लौटना जरूरी है। मैं बस ले राजमाता, आप रसोई घर में क्यों? कुछ चाहिए था तो आवाज दे देती ना। मैं बस लेकर आ ही रही थी पराठे गरम करके। आप जाइए ना, बैठिए, मैं घी लगा कर लेकर आती हूँ। हमें खुद आना था, इसलिए हम आए। आपने इतनी बड़ी बात कह दी, सबको इतनी अच्छी तरह से समझाया, लेकिन आप अपने आप को नहीं समझा पाई। आप यहाँ अकेले में रो रही हैं। शायद गलती हमारी ही है। नहीं नहीं राजमाता, हम ही ने आपको हमसे दूर कर रखा है। आपने सच कहा था खुद, हम कभी आपको आपकी उस एक गलती से परे नहीं देख पाए, लेकिन आज बात हमारी समझ में आएगी कि आप तो सिर्फ इस परिवार की खुशियां ही चाहते थे। सबकी फिक्र है आपको। इतने सालों से रजावत परिवार का हिस्सा बन चुके हैं आप, और वो वही बन सकता है जिनमें गुण हो, एक अच्छा चरित्र हो। तो फिर ऐसी गलती कैसे हुई आपसे? माफी चाहूंगी राजमाता। इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकती। कुछ कसमों वादों से बंधी हुई हूं मैं। झूठ आपसे बोल नहीं पाऊंगी और सच बता नहीं सकती। सिर्फ माफी मांग सकती हूँ। हो सके तो मुझे जो मैंने रानीसा के साथ किया उसके लिए माफ कर दीजिए। रानीसा मुझे इस घर में लेकर आई, इस परिवार का हिस्सा बनाया, एक पहचान दी, और आज वो खुद न जाने किन परिस्थितियों में है, किस हाल में है, कैसी है, और उन्हें कुछ खाया भी है या नहीं। वो यहाँ भले मेरे साथ नहीं है, लेकिन आप लोग तो हैं राजमाता। आप ही बताइए, आप सभी को इतना टूटा हुआ और हारा हुआ कैसे देख सकती हूँ मैं? मैंने आप सभी को अपना परिवार माना है, इसलिए हमेशा कोशिश करती हूँ कि हर इंसान खुश रहे। करवा चौथ का व्रत रखवाओगी क्या? अरे खाना तो दे दो भाई। चुप करो सब, बैठो उधर। ये कितनी पानी वाली दाल है? यहाँ पे ऐसे ही मिलेगा।
थोड़ा और डाल चावल। हाँ, ये हुई ना बात, बड़ी जोर से भूख लगी थी। राजेश्वरी सिंह रजावत को अपने घर में बाहर की गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हमें माफ कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए। हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं रानी साहब। हम ये खाना नहीं खाएंगे, बाल है इसमें, लेके जाओ। सुना नहीं हमने क्या कहा? ये गंदा खाना हमारे नजरों के सामने से लेके जाओ। हम ये खाना नहीं खाएंगे। मत खा। खाना सही है, दे गंद में साफ कर देती हूँ। अब खा ले। सोच, बाल इसमें था ही नहीं, पता नहीं आज महलों में खाने वाली अपुन के साथ यहाँ खाना खाएगी। समझ नहीं आ रहा किसके अच्छे दिन आए हैं। ये जेल है रानी साहब, तेरा शाही रसोई घर नहीं जहाँ विलायती मशरूम मिलेंगे। खाना है तो खा, वरना भूखे मरो। ये तो हमारा ही भला कर दो। 2 मिनट में चट कर देंगे। देखते हैं तेरा वो दीवाना पति आता है या नहीं तुझे छुड़वाने। बहुत तड़प रही है ना तू भी, बस कुछ घंटे हो। चल तू बता, तेरा पति आएगा कि नहीं? हमें पूरा यकीन है डॉक्टर साहब, हमें ढूंढ निकालेंगे। प्रॉब्लम्स गिनाने के लिए आपको हायर नहीं किया मैंने। सोल्यूशन चाहिए मुझे, सोल्यूशन। अरे कोई तो रास्ता होगा। मैं वही बता रहा हूँ कुंवर साहब, कोई सलूशन नहीं है। जो आप चाह रहे हैं वो नामुमकिन है। वीकेंड में कोर्ट बंद होता है, कैसे होगा सब? बेल के लिए एप्लीकेशन भी मंडे ही जमा होगी और उसके बाद ही आगे की प्रोसीडिंग शुरू होगी। आप तो फंस गए डॉक्टर साहब। हमें याद कर रहे हैं ना? अगर याद कर ही रहे हैं तो मुंह से बोलिए ना, खाली मन में काहे सोच रहे हैं? रह गए ना बहुत चक्के डॉक्टर साहब। अरे हमारा आँख नाक कान सब जगह है, सब देख भी सकते हैं और सब समझ भी सकते हैं। और आपके मन के अंदर ये जो बवाल चल रहा है ना, वो भी। रानी, कहाँ हैं आप? अरे उधर नहीं, यहाँ देखिए। लग रहे हैं ना एकदम चौचक। कैसा मजाक है विक्रम? प्लीज स्टॉप इट। आप तो शर्मा गए डॉक्टर साहब। समोसा नहीं खाएंगे? देखिए तीखी चटनी भी लेके आए हैं आपके लिए, बाद में नहीं कहिएगा पूछे नहीं। अरे भैया, सारा चटनी घर लेकर जाओगे क्या? जरा अच्छे से दीजिए, तीखा मीठा मिक्स। आप जानते हैं मुझे मजाक नहीं पसंद, और इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। सो प्लीज लीजिए इसे। भाग बुड़बक, हम यहाँ समोसे में आलू का बात कर रहे हैं और आप गंभीर बात में मजाक का। चलिए छोड़िए, समोसा खा लेते। हमको भी लगेगा कि आपके साथ सड़क किनारे ठेले वाले मजे फिर से ले लिए हम। ब्रो, अब ना मैं सच कह रहा हूं, अगर आपने अभी ये नहीं खाया ना तो मैं ये सारे खा जाऊंगा, और उसके बाद जब भाभी से आएंगी ना तो उन्हें बताऊंगा कि आपने उनके फेवरेट समोसे ठुकरा दिए थे। फिर आप कुछ झेल लेना उन्हें।
हाँ हाँ। कुछ नहीं खाया आपने? प्लीज ब्रो, थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। ब्रो, मैंने ना विजय से बात कर ली है। उसने अपना पूरा डिपार्टमेंट लगा दिया भाभी साहब को ढूंढने में। पुलिस अपना काम कर रही है, हम कोशिश कर रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। बहुत जल्द भाभी साहब हमें मिल जाएंगे। पता नहीं रानी आप किस हाल में होंगे, कैसे होंगे। दिल बहुत घबरा रहा है मेरा। हमारा दिल भी बहुत घबरा रहा है डॉक्टर साहब। आप हमें जल्द से जल्द यहाँ से छुड़वा दीजिए।